दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। एक मसला हुआ था, एक टेलीविजन न्यूज चैनल है सुदर्शन न्यूज, वाहियात और सबसे घटिया प्रसारण करने वाला, हमेशा सांप्रदायिक चीजों में लिप्त रहने वाला, और उनके जो संपादक है सुरेश चौहान के, वह तो बहुत ही गटर जैसी उनकी मुंह है, जो मुंह से कभी भी कोई अच्छी बात उनको आती नहीं है। अब उस इंसान ने एक शो का प्रोमो किया जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद, जिसमें वह बता रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है, जो यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है जिनका, वह कैसे सिस्टम में आके आपके हिंदुओं की और भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएंगे और पूरा भारत का सिस्टम बिगाड़ देंगे। अब इसके बाद यह केस उठा, सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि आप इसको गाइडलाइन जारी कीजिए। सरकार ने गाइडलाइन जारी की और शो पे कोई स्टे नहीं लगाया। 4 जो एपिसोड है वो रन भी हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, बैन कर दिया। हियरिंग शुरू हुई। हियरिंग में देश के महाधिवक्ता जो सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया, लेकिन वह महत्वपूर्ण बयान दरअसल पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्टेड है। वह सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं सरकार को और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, और जो संस्थाएं हैं ब्रॉडकास्टिंग की, उनको पूछ रहा था कि आपके पास कोई रेगुलेशन है कि नहीं है। सरकार से यह चीज पूछी जा रही थी कि टीवी के रेगुलेशन के बारे में आपकी क्या राय है। देश के महाधिवक्ता ने सरकार की राय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि एक्चुअल में टीवी पर कोई लगाम लगाने की या टीवी के प्रोग्राम को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में दरअसल जरूरत है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल जो है, इनको सबसे पहले गाइडलाइन जारी किया जाए, इन पर लगाम कसी जाए। अब यह सरकार ने क्यों पक्ष रखा पता है आपको? एक तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सरकार का जो बाबूगिरी का तंत्र है, जहां पे आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वह लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग के देखिए, सरकार की यह दलील कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उन पर कोई नियम नहीं है, तो सारी की सारी ऑनलाइन पोर्टल जो भी भारत में चलती है वो आईटी एक्ट के अंदर आती है, और आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है जिसमें किसी भी पोर्टल को किसी भी आर्टिकल के लिए जिम्मेदार ठहरा के उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, यह सरकार का दावा झूठा है, एक बात। दूसरी बात, सरकार यह कह रही है कि ऑनलाइन मीडिया पर, यानी हम जो काम कर रहे हैं, हम जो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का जो हमारा दायरा है उसको बनाए रख रहे हैं, सरकार यह कह रही है कि इस दायरे को अब तोड़ने की जरूरत है, इन पर लगाम कसने की जरूरत है। और उसी समय सरकार यह कह रही है कि टीवी पर कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे कुछ सवाल है इस घटना से लेकर, क्या सरकार के जो लॉयर है या फिर सरकारी तंत्र है, क्या टीवी टेलीविजन मीडिया को देखता है या नहीं देखता है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जो गंद मची है 2 महीने से टेलीविजन पे, क्या लॉयर ने देखा नहीं? महाधिवक्ता ने, देश के महाधिवक्ता ने उसको देखा नहीं, उस कवरेज को? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? एक सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया पर आज आप जो है वो कह रहे हैं कि रसाकसी की जाए। ऑल्ट न्यूज के बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। उसमें दिख रहा है कि कैसे मेन स्ट्रीम टेलीविजन हमेशा झूठ फैला रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है, झूठे दावे कर रहा है। आपकी जो प्रीपेड एजेंसीज है ना, वो भी वैसे ही कर रही है। तो इन जो संस्थागत जो प्रोसेस है, इसको दरकिनार कर जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेस है जो ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, जो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर एक वेबसाइट चला रहे हैं और वेबसाइट के द्वारा लोगों की हकों की आवाज उठा रहे हैं, उसको दबाने का सरकार का प्रयास है। क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि आपको ऐसी मंशा क्यों आई
क्या आपको खुले लोकतंत्र में खुले आवाज की कोई कीमत नहीं है? और हमेशा आपको किसी भी चीज को अगर बैन करना है तो आप सबसे पहले उन्हीं चीजों पर क्यों आते हैं जो आपके खिलाफ है? आपके खिलाफ है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम आपको आपका बुरा चाहते हैं। हम आपकी निष्पक्ष निंदा करते हैं, क्योंकि यह काम जर्नलिज्म का है। जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि सत्ता से सवाल पूछे जाए और सामान्य जन के हकों की आवाज उठाई जाए। तो यह जो सरकार का कदम है यह बहुत गलत है, और इसके लिए आपको भी जो आपके हकों की आवाज उठा रहे हैं उन जर्नलिस्ट के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और खुला आवाज भी बचेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.